हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। उन्होंने त्रिलोचन महापात्र का स्थान लिया है। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना सन 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा भारत में बांग्लादेश के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। प्रणय वर्मा ने विक्रम दोरईस्वामी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में 113 किलोग्राम का वजन उठाकर लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं इसके साथ ही मीराबाई चानू ने स्नैच राउंड में सबसे ज़्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जा रहा है। यह 22वां संस्करण है। इसका शुभंकर पेरी द बुल तथा आदर्श वाक्य गेम्स फॉर एवरीवन है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनाहत सिंह। बता दें कि अनाहत सिंह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं। 14 साल की अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर हैं और वह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित हैं। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सावित्री जिंदल। जिंदल समूह के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल 11.3 अरब डॉलर संपत्ति के साथ एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। बता दें कि सावित्री जिंदल वर्तमान में जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। वहीं इसके साथ ही ब्लूमबर्ग की दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में सावित्री जिंदल 164वें स्थान पर पहुंच गई हैं। अगला प्रश्न है, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ है, जो कि समग्र देश में सबसे अधिक है। वहीं जबकि देश में औसतन विधानसभाएं सिर्फ 21 दिन ही बैठी हैं। इस दौरान विधानसभाओं द्वारा पिछले साल पास किए गए बिलों की मुख्य श्रेणियां थी शिक्षा 21%, कराधान 12%, स्थानीय प्रशासन 10% और भूमि तथा कानून व्यवस्था दोनों 4-4% हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 राज्य हैं। प्रथम स्थान पर केरल 61 दिन, दूसरे स्थान पर उड़ीसा 43 दिन और तीसरे स्थान पर कर्नाटक 40 दिन। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें क्रम के नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें क्रम के नए उपराष्ट्रपति होंगे। बता दें कि एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने करीबी प्रतिद्वंदी और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मात दिए हैं। इस तरह धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 मत ही मिले। भारतीय संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में निहित है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तता को उपराष्ट्रपति के द्वारा पूरा किया जाता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य।
कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गायों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि गायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सके। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वॉलमार्ट कंपनी। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष स्थान पर है। बता दें कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 31 मार्च को या उससे पहले समाप्त हुए अपने संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों की रैंक जारी करती है। इसमें भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 5.53 मिलियन डॉलर के लाभ के साथ 98वें स्थान पर है। वहीं लगभग 94 अरब डॉलर के राजस्व और 8.15 अरब डॉलर के शुद्ध लाभ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज 104वें स्थान पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 की सूची में शीर्ष प्रथम स्थान पर वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर अमेजन और तीसरे स्थान पर स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 49वें क्रम के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदय उमेश ललित। बता दें कि उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे वर्तमान 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमना का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। यानी कि उदय उमेश ललित के 75 दिनों के कार्यकाल के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनेंगे। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेजस्विन शंकर ने। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में भारत के हाई जंपर तेजस्वी शंकर ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक जीता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक डू नॉट डिफेंड द अनटोल्ड धोनी किनके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा के द्वारा। जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा के द्वारा मशहूर भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर डू डिफेंड द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश N पटेल। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल बने हैं। बता दें कि सुरेश N पटेल संजय कोठारी का स्थान लिया है और इस पद पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रंजीत रथ। रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 1959 में की गई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय नागरिक को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्नसुंदरम को। बता दें कि कन्नसुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सेविलियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कन्नसुंदरम कलाचूर तमिलनाडु स्थित एक प्रकाशन संस्थान के प्रकाशक हैं। उन्हें यह पुरस्कार भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। सेविलियर अवार्ड फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार है। अगला प्रश्न है,
वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूपल चौधरी। उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक और 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता है। यह चैंपियनशिप कोलंबिया के कैली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। बता दें कि नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। उन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना सन 1942 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 2022 से हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में हुई है। इसमें भारतीय सैन्य दल में पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल हैं। इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्या वाल्वेकर ने। वर्जीनिया में रहने वाली भारतीय मूल की आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है। आर्या वाल्वेकर को यह खिताब न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रदान किया गया। इस कॉन्टेस्ट में उपविजेता सौम्या शर्मा रहीं। वहीं इस कॉन्टेस्ट में मिस इंडिया USA का खिताब अक्षी जैन को तथा मिस टीन इंडिया USA का खिताब तन्वी ग्रोवर को दिया गया। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष प्रथम स्थान पर है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते हैं, जिनमें से 67 स्वर्ण पदक, 57 रजत पदक और 54 कांस्य पदक शामिल है। इस प्रतियोगिता में भारत 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है, जिसमें भारत ने कुल 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शीर्ष प्रथम स्थान पर 178 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर 176 पदकों के साथ इंग्लैंड और 92 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर कनाडा हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर में। डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसमें सशस्त्र बलों, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और उद्योग द्वारा उपकरणों और कौशल श्रृंखला का सीधा प्रदर्शन साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 दिन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार किन खिलाड़ियों ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री ने। बता दें कि भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर ईयर 2021-22 का पुरस्कार जीता है। सुनील छेत्री को 7वीं बार यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं महिला वर्ग में पंजाब की मनीषा कल्याण ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। शतरंज ओलंपियाड एक द्विवार्षिक शतरंज टूर्नामेंट है। इसमें दुनिया भर से देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें प्रतिस्पर्धा करती हैं। अगला प्रश्न है, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की मदद के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा।
स्माइल यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलिस्ट इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों व अन्य हितधारकों के सहयोग से 75 नगर निगमों की पहचान कर भीख मांगने में लगे लोगों के लिए 2025-26 तक कुल 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। अगला प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने 16 से 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसमें युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार देश की 16 टीमें भाग लेंगी। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 खेलो इंडिया के महिलाओं के लिए खेलों में बढ़ावा देने की दिशा में एक और प्रयास है, जो कि खेल प्रतियोगिताओं की एक विस्तृत श्रृंखला में महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 18 साल की उम्र में बाल संस्थाओं में छोड़ने वाले अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही इन बच्चों को जेईई, नेट, पॉलिटेक्निक, आईटीआई की पढ़ाई करने तक आर्थिक सहायता के रूप में 5 से 8 हज़ार रुपये उपलब्ध कराएगी।